हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 6 जिसका नाम है जनसंख्या। यानी कि इस अध्याय में हम जनसंख्या के बारे में देखेंगे कि 2011 और 2001 की जो जनसंख्या हुई उसमें क्या वृद्धि हुई, क्या हमारा जनसंख्या घनत्व है, और इन सभी टर्म्स को जो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर ये क्या होती है इनके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनगणना की, जनगणना का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जनगणना यानी कि लोगों की गणना करना, ये क्या कहलाता है, जनगणना। जो कि भारत के अगर हिसाब से देखूं तो प्रति 10 वर्ष के बाद नियमित अंतराल से की जाती है। और भारत में नियमित अंतराल से जो जनगणना थी बच्चों वो 1881 से लॉर्ड मेयो के काल से प्रारंभ हुई थी। इससे पहले भी जनगणना हुई थी 1872 के अंदर, पर नियमित रूप से 1881 में प्रारंभ हुई थी। तो आप देख सकते हो 1881 से बाद 1891, उसके बाद 1901, 1911 ऐसे करते करते 2001 और 2011 के अंदर भी जनगणना हो चुकी है और अब 2021 के अंदर जनगणना चल रही है। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना यानी कि एक सही गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 जनगणना यानी कि 1872 में जनगणना की गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही है। जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्न और इनके अंदर आते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण, यानी कि लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। ये कुल 3 प्रश्न है, यानी कि इस अध्याय के अंदर हमें इन 3 प्रश्नों के बारे में ही देखना है बच्चों कि लोगों की संख्या कितनी है भारत में और वे कौन कौन से स्थानों पर निवास करते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी कि समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है और इसमें परिवर्तन कैसे हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। यानी कि हम देखते हैं कि हर एक 10 साल बाद तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही और कितना परिवर्तन हो गया पिछली जनगणना के तहत। जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, यानी कि गुण और विशेषताओं का मतलब उनकी उम्र, लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है बच्चों कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, उसे कहते हैं लिंगानुपात। साक्षरता स्तर, साक्षरता स्तर यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। तो ये 3 प्रश्न हमें देखने। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो बच्चों अगर मैं 2001 की जनगणना के अनुसार बात करूं तो भारत की जनसंख्या उस समय थी 102 यानी कि 102 करोड़, या मैं से बोल सकता हूं 10,280 लाख या 102 करोड़, लगभग 102 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% थी। यानी कि विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसकी 16.7% जनसंख्या किसके पास है, अकेले भारत के पास है। यह 10.2 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। यानी कि ये 10,280 लाख लोग जो हैं वो पूरे भारतवर्ष के अंदर फैले हुए हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर रहते हैं। तो इनका जो वितरण है वो राज्यों के अनुसार है कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या रहती है। तो अब हम बात करेंगे इनके वितरण की। यहां हमने देखा इनका आकार यानी कि इनकी संख्या के बारे में, और अब हम बात करेंगे इनके वितरण के बारे में। तो 2001 की जनगणना के अनुसार देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देखो बच्चों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने का इसका कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। और दूसरा, देखो वैसे सबसे बड़ा राजस्थान है, पर राजस्थान में थार का मरुस्थल आता है, तो वहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। पर वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बच्चों उत्तर प्रदेश एक दाओब क्षेत्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश से गंगा, यमुना जैसी नदियां बहती हैं, तो इससे वहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है और मिट्टी की उपजाऊ ज्यादा होने के कारण वहां रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इसीलिए वहां लोग ज्यादा रहते हैं। जहां की कुल आबादी 1660 लाख है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी अगर मैं बात करूं तो किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, और कितनी है, 1660 लाख। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम, जैसे कि आपको पता है बच्चों
सिक्किम जो है नेपाल और भूटान के बीच में आता है, तो सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप जो है बच्चों वो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसके अंदर कुल जनसंख्या कितनी है 60,000 और सिक्किम में सिर्फ कितनी है 5 लाख। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है यूपी की और वो कितनी है 1660 लाख। तो ये था हमारा बच्चों पहले प्रश्न का जवाब कि जनसंख्या का आकार कितना है और उसका वितरण कैसे। अब हम बात करते हैं घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण, यानी घनत्व यानी कि बच्चों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि कोई भी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर कितने लोग रह रहे हैं वो कहलाता है जनसंख्या का घनत्व। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि भारत देश के भूभाग में हर एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का मतलब बच्चों ये होता है, यानी कि ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये भी एक वर्ग बनाया है और इस क्षेत्र में जितने लोग रहते थे भारत के वो कितना है 382 व्यक्ति। जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, यानी कि भारत का तो 382 है पर अकेले बिहार का देखें तो 1102, यानी कि बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या सिर्फ कितनी है 17, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका हो गया भारत में बिहार का और सबसे कम किसका हो गया अरुणाचल प्रदेश का। अब यहां देख सकते हो बच्चों जनसंख्या का वितरण की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और पूरी जनसंख्या का लगभग 16% जो है वो किसके पास है उत्तर प्रदेश के पास है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, और ये इस तरह वितरण किया गया है जनसंख्या का कि भारत के किस राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है। अब मैं बात करूं बच्चों जनसंख्या घनत्व की, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था बिहार का और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व किसका था अरुणाचल प्रदेश का। पर 2001 के अंदर अगर मैं बात करूं तो बिहार का जनसंख्या घनत्व था बच्चों 881, जो कि अब कितना था 2011 की जनसंख्या के अनुसार से 1102, और अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2001 की जनगणना के अनुसार था 13, जबकि अब कितना है 17। तो ये बच्चों अलग अलग राज्यों के जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। अब मैं बात करता हूं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, यानी कि 10 साल के अंतर्गत कितनी संख्या में परिवर्तन आए। यानी कि मान लो आज के समय किसी राज्य के अंदर 10 लोग रहते हैं और आज से 10 साल बाद वहां 12 लोग रहते हैं, तो यहां जनसंख्या में परिवर्तन कितने का आ गया 2 का। कितने का आ गया बच्चों 2 का परिवर्तन आ गया, यानी कि 20% जनसंख्या पहले से बढ़ गई। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, यानी कि पहले जो जनसंख्या थी उसके सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई, और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, यानी कि एक तो 10 साल के पहले कितनी जनसंख्या थी और आज से 10 साल बाद कितनी जनसंख्या है, और एक प्रतिवर्ष किस हिसाब से बढ़ रही है। प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, और इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लो किसी राज्य में 100 व्यक्ति रहते हैं, आपको पता है बच्चों जब 100 का 2% निकाला जाता है तो 100 का 2% 20% की अगर मैं बात करूं, अच्छा 100 के 2% की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 100 का 2% आता है 2। मान लो हर एक वर्ष इसके अंदर 2 की वृद्धि होती जा रही है, यानी कि 2 व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं, तो यानी कि इसकी वृद्धि दर जो थी वो कितनी आ गई हर एक साल 2%, यानी कि पुरानी जो जनसंख्या थी उससे 2% बढ़कर कितनी आ गई नई जनसंख्या। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा
नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 27.78% हो गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब 1951 में जनगणना की गई थी तो भारत के अधिकांश लोग यानी कि लगभग 82% लोग जो थे वो गांवों में रहते थे और 18% लोग लगभग शहरों के अंदर रहते थे। वहीं अगर मैं 2001 की बात करूं तो लगभग 28% लोग कहां रहते हैं, शहरों में रहते हैं, और 72% लोग कहां रहते हैं, आज भी गांवों में रहते हैं। अब बच्चों मैं बात करूं भारत की कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि दर की, तो ये कैसे हुआ देखो बच्चों। सबसे पहले अगर मैं 1951 से 61 की बात करूं तो यहां जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 21.64, और 10 साल बाद यानी कि 1961 से 71 के बीच देखूं तो जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत कितना था, 24.8, यानी कि हर एक 100 लोगों के पीछे 24 लोगों की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। 71 से 81 के बीच में 24.66, यानी कि यहां जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी सी कम हुई। 81 से 91 में वृद्धि दर फिर कम हुई। ऐसा नहीं बच्चों सिर्फ वृद्धि दर कम हो रही है, वृद्धि तो हो रही है। जब ये ऋणात्मक चली जाएगी ना बच्चों, तब इसका मतलब होगा कि जनसंख्या में कमी आ रही है। जनसंख्या तो बढ़ रही थी पर पहले जितनी तेज गति से नहीं बढ़ रही थी। 1991 से 2000 में 21 और 2001 से 2011 में 17.64% से वृद्धि दर्ज की गई। अब यहां बात करूं बच्चों जनसंख्या की, तो 1901 में हमारी जनसंख्या थी 238.40 लाख, वही 2011 में यह बढ़कर कितनी होगी, 1210.19 लाख। तो बच्चों इस अध्याय के अंदर हमने देखा जनसंख्या वितरण के बारे में, जनसंख्या के आकार के बारे में, जनसंख्या की वृद्धि दर के बारे में, कि कैसे हर 10 साल बाद वृद्धि दर गिनी जाती है, जनसंख्या घनत्व के बारे में जाना, उन राज्यों के बारे में जाना जिनमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, उनके बारे में जाना जिनमें कम था। तो बच्चों इस अध्याय के साथ हमारा भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वो भी यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़े हैं और आप लोगों को सब कुछ सही से समझ में आ रहा है। धन्यवाद।